इस समय पूरी दुनिया की नजरें इजराइल पर टिकी है। सवाल ये है कि ईरान ने जिस तरह से मंगलवार रात उस पर मिसाइलों की बौछार की है, इसका जवाब अब इजराइल किस तरह देगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बदले की बात कह चुके हैं। उनके मुताबिक वक्त और जगह चुननी बाकी है। इन सबके बीच इजराइल और ईरान में एक अलग ही तरह का युद्ध चल रहा है और ये युद्ध है माइंड गेम का। इसे आप ईरानी मिसाइल हमले से ठीक बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस के उस ट्वीट से समझ सकते हैं, जिसमें उसने पुराने यरूशलेम के भी ईरानी हमले की जद में आने की बात कहते हुए इसे यहूदी ही नहीं बल्कि मुस्लिमों और ईसाइयों पर भी हमले से जोड़ दिया था। ईरानी हमले को लेकर भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त मानसिक जंग चल रही है। कहीं ईरानी हमले को फुस बताया जा रहा है तो कहीं इजराइल की कमर तोड़ देने की बात कही जा रही है। इस वीडियो में आपको बताएंगे युद्ध के बीच कैसे ईरान और इजराइल में मानसिक युद्ध चल रहा है। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मंगलवार रात दागी गई मिसाइलों ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह करके रख दिया। उससे पहले हिजबुल्लाह ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था। उसने मंगलवार को कहा था कि मोसाद हेडक्वार्टर को उसने निशाना बनाया है। सवाल यह है कि इतना बड़ा नुकसान हो गया तो इजराइल अब तक चुप क्यों है। दरअसल ईरान के इस दावे को लेकर इजराइल ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है। सच्चाई क्या है ये अभी तक किसी को पता नहीं है। माना जा रहा है कि इन दावों के जरिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि रात के अंधेरे में किए गए उसके हमलों में इजराइल के 20 अमेरिकी F-35 फाइटर जेट पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। उसने तो बड़ी तादाद में इजरायली टैंकों को नुकसान पहुंचाने की भी बात कही। बता दें कि F-35 दुनिया के आधुनिक 5वीं पीढ़ी की फाइटर जेट विमानों में शामिल है, जो इजराइल की एयर डिफेंस की ताकत माने जाते हैं। ईरान के ये दावे इजराइल के दावों से बिल्कुल अलग है। इनमें कितनी सच्चाई है इसकी भी आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जुबानी जंग चल रही है।